आलसी गुस्सैल व्यक्ति अपनी पत्नी लतिका के साथ रहता था, जो दिन रात बस बिस्तर पकड़े सोया रहता था। कहने को वो मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। कृपाल की पत्नी लतिका दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक रात गर्मी में लतिका ने काम से लौटकर घर में कदम रखा ही था कि तभी कृपाल लतिका पर गुस्सा आने लगा। कहाँ से आ रही हो? समय देखा है कितना हो गया है? माना कि घर में गर्मी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी घर आओगी। कृपाल की ये बात सुनकर लतिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, खुद तो कुछ काम धंधा करती नहीं हो, यहाँ मेरा गर्मी के मारे पूरा हाल हो गया है। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो भी उल्टा उसी पर रौब झाड़ रही हो। रौब नहीं झाड़ रहा लतिका, जरा समय तो देखो, रात के 8:30 बज गए हैं। ये वक्त है घर आने का कोई? हाँ तो वैसे भी मैं पड़ोसी की निर्मला ताई के घर पर थी। उनके घर पर तो एसी लगा है, एसी। क्या जबरदस्त हवा आती है, ठंडी ठंडी। अच्छा, यहाँ पति गर्मी में मर रहा है और मैडम वहाँ एसी की हवा खा रही हैं। अरे तो क्या हो गया, हमारे घर पर तो एक कूलर तक नहीं है। वहाँ थोड़ी देर एसी में बैठ गई तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है। इतना ही अच्छा लग रहा था वहाँ, तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। और हाँ, जिस निर्मला ताई के घर तुम एसी की हवा खाने गई थी ना, उनका पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है, इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही है मुझे। आए हाय मेरे आलसी पति, अगर इतनी ही चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? पत्नी काम करके पड़ोस में एसी की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता हो जाती है। बड़े आए चिंता करने वाले। हर बात को उल्टा मत ली। मुझसे काम नहीं होता, मुझे बहुत गर्मी लगती है। आप तो अपनी बात मत ही करिए जी। आपको तो सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहता है। बस आपको तो पूरा साल निठल्ला बनकर घूमना है और पत्नी पर हुक्म चलाना है, बस। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लग रही है। अच्छा, इसीलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही थी। इतना कहकर लतिका ने टिफिन को कृपाल की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, ये खाकर गुजारा कर लीजिए। दाल 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 क्यों? तुम तो कह रही थी कि जमींदार के यहाँ आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए थे तो सारा चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे भूखड़ लोग हैं, सारा का सारा चिकन गटक गए। हाँ हाँ गटक गए। और सुनो, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली, तो कल से आप खुद काम पर जाएंगे। ये कैसी बहकी बहकी बातें करनी लगी हो तुम यार? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं कैसे जाऊंगा इतनी गर्मी में? देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। एक तो हमारे घर में ना कूलर है ना एसी। वो पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ कितना बड़ा एसी लगा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक निकम्मा पति मिला है जो मुझे एसी तो क्या कूलर तक लाकर नहीं दे सकता। एक ये पंखा है जो मर मर के हवा देता है। लतिका के इतना कहने पर कृपाल गुस्से से लाल हो गया। तुम जरा सा काम क्या कर लेती हो? तुम तो मुझे बात बात पर जलील करने लगती हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त मैं आपको जलील कर रही हूँ, जलील। तो जाइए, जाकर कुछ काम वाम कीजिए। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? बस इस बार की गर्मी में तुम काम कर लो। बिल्कुल नहीं, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए। और बिना कूलर के मैं बाहर तो छोड़िए, घर के भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे आलसपन की करतूत अपने भैया को बता दूंगी। याद है ना पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकाई की थी, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। लतिका की ये बात सुनकर कृपाल चुप हो गया, क्योंकि लतिका के भाइयों ने आलस की वजह से कृपाल की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। इसी डर की वजह से कृपाल रात भर सोचता रहा कि वो कूलर का इंतजाम कहाँ से करे।
कृपाल दूसरे दिन घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी ठेले पर शिकंजी बेच रहा मजाकिया हसमुख लाल उसकी ओर देखकर बोला। अरे क्या हुआ कृपाल भैया, इतनी गर्मी में कैसे बाहर आ गए आज? तुमसे मतलब शिकंजी बेचने पर ध्यान दो तुम। अरे कृपाल भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है। गांव वाले तो भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। पत्नी की बात को लेकर कृपाल पहले से ही बहुत परेशान था। ऐसे में हसमुख लाल के मजाक ने उसका पारा और ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर क्या था, कृपाल ने एक जोरदार चाटा हसमुख लाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाला का मूड कैसा है। कृपाल हसमुख लाल को सुना ही रहा था कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया कृपाल, क्यों बेचारे हसमुख को मार रहे हो? देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, कृपाल भाई ने तो मेरे गाल पर चाटा ही जड़ दिया। कृपाल ये सब क्या है? हसमुख लाल भी हमारे गांव का है। तुम्हें किसी को इस तरह से चाटा मारने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया जी, एक तो मैं वैसे ही परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किए जा रहा है। अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उससे थप्पड़ मार देगा क्या? अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तुझ मुझे भी थप्पड़ मारेगा? मैं आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूं? तो तू आदमी देखकर मारता है। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है मुझे। उसने बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी, वो अलग। कृपाल की बात सुनकर मुखिया मूंछों पर दाव देते हुआ हंसता हुआ बोला। तो ये बात है, और तू ये सोचकर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से ला कर देगा? क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होगी नहीं। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल की गर्मी ज्यादा पड़ रही है, नहीं तो। हाँ पता है, गर्मी में तुझसे काम नहीं होता और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। कृपाल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कृपाल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत दिमाग खराब है। अरे 1 रुपया ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना, जा यहाँ से। बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला? क्या भिखारी कहीं का? बोल तो ऐसा रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ।
दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। क्या सच में तू भविष्य बता सकता है? तो देख जल्दी मेरा भविष्य। कृपाल अपना हाथ दिखाने के लिए भिखारी की ओर बढ़ाता है। तेरे हाथ की रेखा बता रही है आज तू बहुत पिटने वाला है। कृपाल का पारा वैसे ही बढ़ा हुआ था और भिखारी की बात सुनकर उसका पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि कृपाल ने एक जोरदार चाटा भिखारी के गाल पर भी जोड़ दिया। चाटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई? Amazon Great Freedom Sale starts 7th August. Get up to 60% off on best-selling books. Amazon. इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू पिटने वाला है? बोल। इतना कहकर कृपाल उसे पीटने लगा और भिखारी उसके पैरों पर जाकर गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई। वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की ये बात सुनकर कृपाल ने अपने हाथों को रोक लिया और कुछ सोचकर कहा, और अगर पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया और कृपाल एक भिखारी का भेष बनाकर दूसरे गांव में पहुंच गया कि तभी कृपाल की नजर एक अच्छे मकान पर पड़ी। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था, जिसे देखकर कृपाल तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा को। कृपाल की आवाज को सुनकर उस मकान से एक औरत बाहर आई। आपको इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं, लगता है नई हो। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है और दूसरा पैर हिमालय में। हम बरसों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम किसी का भी हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। उसने देखा कि 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। कृपाल ये देखकर घर के अंदर आ गया। अरे ज्ञानी बाबा, मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बताइए बाबा जी। कृपाल उस औरत के हाथों की लकीरों को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता ही नहीं था। तभी अचानक कृपाल का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोना मिलने वाला है। कृपाल ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आया। उसके हाथों में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में गड़ी हुई मिली। कृपाल ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस औरत ने मूर्ति को पकड़ा और बोली, अरे ये तो वाकई सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आपके पैर मेरे घर के लिए कितने शुभ हैं। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतना कहकर वो औरत ठंडा शरबत कृपाल के लिए बनाकर लाई, मगर कृपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा ना कन्या कि हम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे। हम थोड़े अलग टाइप के बाबा हैं। मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी। हम जब भी किसी का हाथ देकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं। अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। कृपाल की बात सुनकर वो औरत बुरी तरह से डर गई। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? हमें बस तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि इस कूलर को गरीबों में दान कर सके। उस औरत ने खुशी से कृपाल को कूलर दे दिया। कृपाल
कूलर को ठेले में लगाकर अपने घर ले गया और कूलर देखकर कृपाल की बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर दिया और कूलर के सामने ठंडी हवा खाते हुए बोली, हाय कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना जी। हाय ये सपना नहीं सच है। ठंडी ठंडी हवा, कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ। अब वो दिन भी दूर नहीं जब मैं अपने घर में एसी भी लगवा दूंगा। कृपाल ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव के मुखिया भी, उसमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक कृपाल की ओर देखकर बोला, हम उस औरत के देवर हैं जिनके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी, जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी, जब हम उस सोने की मूर्ति को सुनार के यहाँ पर ले गए तो उसने बताया कि वो दरअसल है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? हाँ लतिका, मैंने इस मूर्ख से यह क्या कह दिया कि तुझे मूर्ख बनाना आता है, ये उस बात को गंभीरता से ले गया। तभी एक युवक गुस्से में बोला, देखते क्या हो, मारो। सारे युवक कृपाल को पीटने लगे। मुखिया ने कृपाल को बड़ी मुश्किल से बचाया कि तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उसी युवक से बोला,